भाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथी, आज हम लोग आए हुए हैं बुद्धूखेड़ा गाँव में। और बुद्धूखेड़ा गाँव में हम जब डोर टू डोर कार्यक्रम चैंपियन कर रहे थे जाति अन्ना को लेके, आरक्षण को लेकर, तो उसी समय एक हमें दादाजी मिले हैं, बहुत सारे लोग भी मिले हुए हैं। और आज हम जाति अन्ना के बारे में अब दादाजी से दो बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के माहौल क्या है। तो दादाजी, क्या लगता है कि देश में जाति अन्ना होनी चाहिए? ये तो होनी चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग हैं, और हम लोगों को कहीं प्राथमिकता नहीं मिलती है। और कुछ हमारी कमजोरी है, हमारे बच्चे खेलने कूदने में जाना है, समय बिता देते हैं। बच्चे खेलते कूदते हैं और पढ़ते बहुत कम हैं, शिक्षित कम हैं। और शिक्षा की ये हमारी सरकार जो है शिक्षा पर बिल्कुल लापरवाह है। शिक्षा के लिए केवल हमको राशन दे रही है, हमको इधर उधर बहलाने में काम चला रही है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। तो रोजगार के लिए तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बना दिया, उसके जरिए बहुत सारा रोजगार खोल दिया है। नहीं, ये तो चुनाव प्रक्रिया है, अपना ये तो वोट बैलेंस बनाया जा रहा है। नहीं लगता है कि अयोध्या में बेरोजगारी को खत्म किया जा रहा है? ना, कोई सवाल नहीं। वहाँ के जो पंडे हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको बेरोजगारी। तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट में आप लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया? नहीं, हम लोगों को क्यों सम्मिलित किया जाएगा? वो देखिए, वो जो राष्ट्रपति हैं जी, वो हरिजन है, नीचे कास्ट के हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। हाँ, आदिवासी हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। जी। तो क्या उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया? नहीं, वो उनको बुलाया नहीं गया, बयान जारी नहीं किया। कोई दबाव होगा? अच्छा, तो कहीं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं, आपका कहने का मतलब? जी नहीं, स्वतंत्र रूप से काम करती तो इस पर जिराबाजी। आज आपको लगता है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में लग रहा है क्या? जी, बिल्कुल खतरे में है। कई बार हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 13 महीना आंदोलन किया उसमें उसमें भाई दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोगों ने 13 महीना आंदोलन किया। और सभी संविधान ख़त्म कर रहे थे, लेकिन उसमें हारी मानी सरकार, हम लोगों ने हारी मनवा के। तो फिर आपके जो इंडिया गठबंधन में जो अलायंस में शामिल नहीं हो पा रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनके बारे में क्या कहना है? क्या हो जाना चाहिए उनको? बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबाव में है। वो दबाव में अपनी अस्तित्व खो दिए। किसके दबाव में है? अरे भाई, सरकार के दबाव में रहेंगे और किसके दबाव में रहेंगे? तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर भाजपा को रोकना है इस देश में, संविधान को बचाना है, जाति अन्ना करानी है, संख्या बल के अनुपात में हमको भागीदारी लेनी है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय के लिए अगर हमको लड़ना है तो भाजपा को हटाना होगा। बिल्कुल। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? अब की बार तो भाजपा को हटाना है। तो आपके तो बहुत सारे नेता हैं जो दलित समाज के नेता बीजेपी में हैं। हाँ, बहुत से उनको जब पावर में रह के दूसरे ब्राह्मण लोग राज करेंगे, हम लोगों को उतना जैसे रहते हैं पर उतना पावर नहीं मिल पाती। तो तुम्हारे नेताओं को सदन में मुद्दा उठाना चाहिए ना? उठाना चाहिए, पर उठाने दे तब तो ना, हटा तो वो तुम्हारी समाज, यानी तुम्हारी समाज के जो नेता होते हैं वो फॉर्च्यूनर में चल सकते हैं, दलित हो सकते हैं, तुम्हारी बीच के नहीं होते हैं, यही समस्या है ना? यानी हमारे घूमने वाले लोग होते हैं, वो फॉर्च्यूनर में घूमेंगे और हम लोगों को बहला फुसला कर ले जाएंगे। उन्हें नहीं पता होता जमीन पे क्या हो रहा है, गांव में किस तरीके से दलित आदिवासी पिछड़ा किस हालातों में रह रहा है। अगर पता होकर वो बोलेंगे तो उनको हटा नहीं देंगे। तो आपको लगता है इस देश में जाति अन्ना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा दादाजी, आपका जाति अन्ना के बारे में क्या कमेंट है? संख्या बल के आधार पे भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे, बुद्धेश्वर गांव के लोग, ये तमाम दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारी समाज के तमाम नेता सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दों की बात को पर चुप रहते हैं, घूमे रहते हैं, गहरे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं समाज यानी पक्ष जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है जाति अन्ना ना करा के, उसके साथ साथ विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पक्ष जिम्मेदार है।